हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक्स जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। आज हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो यूजुअली हाँ, और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप लोगों को जो मैं रोज़ लेक्चर देती हूँ उसमें आप लोग अच्छे से उसको पढ़ते रहिएगा, उसके साथ साथ एनसीईआरटी अपनी देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी सारा इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप लोग डेली रिवाइज नहीं करेंगे, डेली नहीं पढ़ेंगे तो लेक्चर्स आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि जब आप रोज़ इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, एक रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तभी आप जो है कोई भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसमें डायटम्स और डेस्मिड्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड क्लियरली। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, अगर हम लोग डायटम्स की बात करें तो डायटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये याद रखने वाली बातें होती हैं कि ये जो हमारे प्रोटिस्ट में क्राइसोफाइट्स मिल रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ मेन यहाँ पे जो देखेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी पे हमें सिलीसियस ट्रांसपेरेंट शेल मिलती है। और ये जो सिलीसियस ट्रांसपेरेंट शेल होती है ये इजीली डिके नहीं होती है, और ये धीरे धीरे कोई भी जो वाटर बॉडी होती है उसके बॉटम पे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी। और सेटल डाउन होने के साथ साथ ये क्या करती है कि वहाँ पे एक डायएटमेशियस अर्थ को क्रिएट कर लेती है। ठीक है, यूजुअली जो सिलिका डिपॉजिट होता है क्राइसोफाइट्स के डायटम्स के सेल वॉल में, वो जो सोप केस होता है ना उसकी तरह होता है। ठीक, सोप केस जैसे आप लोगों के घर में होता है ना, साबुन रखने वाला जो केस होता है उसमें एक नीचे होता है, उसके ऊपर से ढक्कन हो जाता है ऐसे करके जो बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके वो रहता है ना, ऐसे करके उसको बंद कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो ये इस तरीके का शेप में होते हैं। ठीक, डायटम्स जो होते हैं यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बाहर का तरफ होगा और ये अंदर का तरफ होगा, और जब डिवीज़न होता है तो ये दोनों जो हैं अपने एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट ये जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, ये जो बड़ा वाला होगा इसके संग एक छोटा केस आके फिट हो जाएगा। ठीक, और ये जो छोटा वाला होगा इसके संग भी एक आके छोटा और इससे छोटा जो है वो आके फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से डिवीज़न चलता रहेगा, और लास्ट में जब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा साइड में तो एक छोटा सा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये स्पोर फिर से जाके जो सेल वॉल है आपकी सोप लाइक वैसा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है कि लगातार चल रहा है, लगातार होता जा रहा है प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी हमें फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलता है। बस फ्लैजिला के नाम पे हमें क्या मिल रहा है, हमें जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वहाँ पे हमें एक फ्लैजिलर स्टेज देखने के लिए मिलेगी। ठीक, अब यूजुअली अगर हम लोग देखें तो डायटम्स जो है वो दो टाइप के होते हैं अपनी सिमिट्री के बिहाफ पे, एक बायलेटरल सिमिट्री वाले और एक रेडियल सिमिट्री वाले। जो बायलेटरल सिमिट्री वाले हैं उसका जो एग्जाम्पल है नेविकुला है, और जो रेडियल सिमिट्री वाले हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, मिलोसरा। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल पे ही बेस्ड होकर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर हम लोग बात करें इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं, तो यूजुअली येलोइश ब्राउन टू ग्रीन कलर के हमें पिगमेंट मिलते हैं, और उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन कौन सा क्लोरोफिल जो डायटम्स है उसमें प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डायटम्स है उसमें फ्यूकोजेंथीन नाम का एक केमिकल मिलता है, और जो फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट है वो उनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि उनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो ऑयल्स हैं, ल्यूकोसन्स हैं यानी कि पॉलीसेक्राइड के फॉर्म है, और वॉलेटिन ग्लोब्यूल्स है यानी कि प्रोटीनेशियस जो होते हैं वो नेचर में। ठीक है, तो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में इनका जो फूड है वो स्टोर होता है। यूजुअली अगर रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल बहुत है, सॉरी बोथ मिलेंगे। एसेक्सुअल में बाइनरी पैटर्न मिलेगा और सेक्सुअल में आइसोगैमी और ऊगैमी देखने के लिए मिलेगी। यूजुअली हमने प्रोटेस्टेंट्स के सारे कैरेक्टर्स को पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, बस हम अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स होते हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ट्राइसेरेटियम होगा, प्लूरोसिग्मा होगा, नेविकुला होगा, सिम्बेला होगा या एम्फीप्ल्यूरा होगा। ठीक है,
डायटम्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जैसे आप लोग देखेंगे ना, यूजुअली जो व्हेल फिश होती है, ठीक, व्हेल फिश लगभग 70-75% जो फूड का कंजम्पशन है वो एल्गी के फॉर्म में कर रही है। उस एल्गी में हमें सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए मिलेंगे वो डायटम्स मिलेंगे, ठीक है। और डायटम्स जो है, जितना भी हमारा जो पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं उसमें हमें डायटम्स के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट डायटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट है तो ये किस चीज़ में यूज़ करेंगे, जैसे शुगर का फिल्ट्रेशन करने में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ हो जाएगा। अल्कोहल ऑयल्स को अगर हम लोग फिल्टर करेंगे तो उसमें इनका यूज़ होगा। सिरप वगैरह बनाने में, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये सूरप नहीं है बेटा, सिरप है, SY होगा यहाँ पे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के फिल्ट्रेशन में, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है तो आप इनको किसी भी अदर कंपोनेंट के संग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कोई भी नया केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और कैसे इनका यूज़ होता है, यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो ये टूथपेस्ट जो होता है या मेटल पॉलिशेस जो होते हैं उसमें क्लीनिक एजेंट की तरह ये काम करते हैं। फिर जो यूजुअली आप देखते हैं ना, जो पेंट होते हैं जो रात में चमकते हैं, उनमें जो वो नाइट विजिबिलिटी आती है वो इन डायटम्स के चलते आती है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल किस किस में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में, बॉयलर में, फर्नेसेस में, तो वहाँ पे डायटम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिर जो हमारे साउंड प्रूफ रूम बनते हैं वहाँ पे डायटम्स एल्गी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर ये जो वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट मिलता है वहाँ पे, उसका भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डायटम है, क्राइसोफाइट्स है, वो है हमारा डेस्मिड्स। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो हमारा फर्स्ट क्राइसोफाइट्स था, डायटम्स, जिसके बारे में आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। इसका ये डायग्राम भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट अब हमारा क्राइसोफाइट्स है वो है आपका डेस्मिड। ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। और जो ये कहाँ मिलेगा, जो उसका इनहेबिटेट होता है वो यूजुअली फ्रेश वाटर होता है। और कहीं भी अगर फ्रेश वाटर है तो अगर कहीं भी डेस्मिड्स मिल रहे हैं, डेस्मिड क्राइसोफाइट्स मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स वहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं, बेसिक से कैरेक्टर्स हैं क्राइसोफाइट्स के। नेक्स्ट हमारा आता है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो यूजुअली यूग्लिनॉइड्स अगर हम लोग देखेंगे, जो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, यूग्लिनॉइड्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये फ्रेश वाटर और डैम्प सॉइल में देखने के लिए मिलेंगे। जो प्रोटिस्टा के जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं, क्राइसोफाइट्स के जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें टेंसल टाइप फ्लैजिला देखने के लिए मिलता है, ठीक है। टेंसल टाइप फ्लैजिला का मतलब क्या होता है कि उस फ्लैजिला पे छोटे छोटे हेयर होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये एक फ्लैजिला है और इस पर छोटे छोटे इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं दोनों तरफ, तो इस ऐसे फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं, टेंसल टाइप फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला यूजुअली हेट्रोकॉन टाइप का होता है, स्मॉल और लार्ज होगा, एक छोटा होगा फ्लैजिला, एक बड़ा होगा, और क्रीपिंग टाइप के मूवमेंट को शो करता है। किस टाइप के मूवमेंट को शो करता है, क्रीपिंग टाइप के मूवमेंट को। तो यूजुअली जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था एक पॉइंट, वो मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें अभी नहीं है, वो आएगा आगे। तो यूजुअली जो यूग्लिना होता है, ठीक है, यूग्लिना में एनिमल, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो सारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर हों और यूकैरियोट हो, चाहे वो मोनेरा से बिलोंग करते हों, चाहे वो प्लांट से बिलोंग करते हों, चाहे वो एनिमल से बिलोंग करते हो, चाहे वो फंगस से बिलोंग करते हो। तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो एनिमल और प्लांट दोनों टाइप के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है यूग्लिना में, जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि ये होलोटाइपिक भी होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होगा, सैप्रोबिक भी होगा और होलोजॉइक भी होगा, ठीक है। फिर जो यूग्लिना की बॉडी है, वो यूग्लिनॉइड्स में जो बॉडी है, ठीक है, वो एक आपकी थिन पेलिकल लेयर से
कवर रहेगी, ठीक है। जो आउटर मोस्ट बॉडी होती है यूग्लिना की, यूग्लिना का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी बॉडी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर रहती है, और वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, पेलिकल की, यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से इसकी बॉडी कवर रहेगी, ओके। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा मिलता है, और एक पैराफ्लैजुलर बॉडी मिलती है जो लाइट को के परसेप्शन में हेल्प करती है, यानी कि लाइट से रिलेटेड कोई भी स्टिमुलस इनको मिलता है यूग्लिनॉइड्स को, तो इनके पास एक रेड आई स्पॉट मिलेगा और फ्लैजुलर बॉडी मिलेगी जो किसी भी लाइट स्टिमुलस के अगेंस्ट फंक्शन करती है। फिर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होगा, किसके फॉर्म में होगा, पैरामाइलॉन बॉडीज के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन जो होगा यूजुअली बेटा वो एसेक्सुअल होता है, किसके थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के थ्रू, या फिर पामेला स्टेज मिलती है अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर यूजुअली इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअल हो रहा है, और एसेक्सुअल में भी हमें फेवरेबल कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने के लिए मिलेगा, और अनफेवरेबल कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, पामेला स्टेज मिलती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूग्लिनॉइड्स की, यूग्लिना है, फैकस है, यूट्रेप्टिया है, ट्रैक्यूलोमोनास है, पैरानेमा है, ठीक है। और जो सबसे कॉमन इसमें मिलने वाला ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा यूग्लिनॉइड्स का यूग्लिना। तो यूजुअली यूग्लिना में वो सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं जो अभी आप लोगों ने किसके अंदर पढ़े, जो अभी आप लोगों ने यूग्लिनॉइड्स के अंदर पढ़े, यहाँ से, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स के अंदर पढ़े, और ये सारे यूग्लिना के लिए भी एज इट इज रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको नहीं बताया है। अगर आपको यूग्लिना के कैरेक्टर भी कोई पूछता है तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फिर एक मेन जो कैरेक्टर है यूग्लिना का वो ये है कि ये प्लांट और एनिमल से कैसे रिजेंबल करता है, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक कैसे है। तो प्लांट कैरेक्टर क्या क्या मिलेंगे इसमें, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट विथ क्लोरोफिल, और एनिमल कैरेक्टर तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा। और एनिमल कैरेक्टर क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, यानी कि जो एक चारों तरफ मैंने ये जो मेम्ब्रेन अभी यहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है, पेलिकल मेम्ब्रेन बनी होती है। फिर स्टिग्मा इनमें मिलता है, फ्लैजिला मिलता है, स्टिग्मा जो मैंने अभी आपको बताया था, रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा, यानी कि जो लाइट के अगेंस्ट स्टिमुलस पे जो काम करता है। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम है, ये बहुत तरीके से अपना, जैसे कभी कोई फूड स्टेज करेगी, कभी जो पूरा यूग्लिना है उसमें फूड को ट्रांसफर करने का काम करेगी, ठीक। फिर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने के लिए मिलेगा जो एनिमल्स में एनिमल सेल में मिलने वाला कैरेक्टर है। तो इन दिस वे जो यूग्लिना होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है आपका एनिमल एंड प्लांट के बीच में। तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं रोज़ छोटे वीडियो सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि आप कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें। ये नहीं कि हमने आज पढ़ा फिर उसको छोड़ दिया, बोले नहीं अब एक दो दिन आज तो पढ़ लिया, अब पूरा चैप्टर खत्म, आप उसको 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे, 3 दिन, या भूल गए एग्जाम टाइम पे रिवाइज करें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो रोज़, ताकि आपके दिमाग में यहाँ फिट हो जाए, हमें रोज़ रोज़ उस सेम चीज़ के पीछे भागना ना पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।